नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज चर्चा इस सवाल पर कि क्या राजस्थान बीजेपी कमजोर नेतृत्व की वजह से बिखरी हुई है, और नेतृत्व का मतलब सिर्फ सीएम की कुर्सी या फिर संगठन की कमान तक नहीं है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान बीजेपी या राजस्थान की बीजेपी सरकार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो संगठन और नेताओं को एकजुट रख पाने की कुव्वत रखता हो। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में भैरव सिंह शेखावत साहब और वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर और सरकार के भीतर अपना योगदान दिया है, उसमें जाहिर तौर पर उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सरकारें चलाई हैं और संगठन को आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। अपने सियासी वजूद से पार्टी के नेताओं को एक लाइन पर रखकर प्रदेश में संगठन को भी मजबूती दी है। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बीते दिनों बीजेपी ने जयपुर में एक बैठक रखी। सदस्यता अभियान को लेकर यह बैठक थी और बैठक में सभी विधायकों, मंत्री और सांसदों को आने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इस बैठक में, जो कि जयपुर में हुई थी, उस बैठक में राजस्थान सरकार के 24 मंत्रियों में से महज 16 मंत्री शामिल हुए। 8 मंत्री इस बैठक से गायब रहे। एक तरीके से जो आम भाषा में कहते हैं कि 8 मंत्रियों ने इस बैठक से गुठली मार ली। इसके अलावा सांसदों की अगर बात करें तो बीजेपी के 14 सांसदों में से इस बार 14 सांसद बीजेपी के जीत कर गए हैं। उसमें से केवल 10 हाजिर हुए, 4 गायब रहे। और विधायकों की बात की जाए विधानसभा में तो अच्छा यूं कहें कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था। 115 विधायक थे, लेकिन सदस्यता अभियान की बैठक में 64 विधायक ही पहुंचे। और संगठन की भी बात कर लें, क्योंकि संगठन में जिलाध्यक्षों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। 44 जिलाध्यक्षों में से केवल 38 जिलाध्यक्ष पहुंचे। अब देखिए, पिछले 10-12 सालों का इतिहास अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी के भीतर इस हद तक की अनुशासनहीनता देखी नहीं गई, किसी भी राज्य की आप बात करें। और इसे सिर्फ मैं अनुशासनहीनता मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए कैसे राज्य प्रभारी और सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल इस बात पर भड़के और राजेंद्र राठौर से लेकर तमाम नेताओं को किस तरीके से लताड़ लगा दी। और कहां चले गए राजेंद्र राठौर जी? देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। खैर, बैठक से नेताओं की गैर मौजूदगी भर नहीं है और कई मसले हैं। किरोड़ी लाल मीणा, उनके इस्तीफे पर कोई फैसला ना हो पाना, या फिर दूसरी तरह से कहा जाए तो बाबा किरोड़ी मंत्री पद के साथ जो मनमर्जी कर रहे हैं, उस पर भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से लेकर भजनलाल सरकार बस हाथ मलते नजर आ रहे हैं। सरकार और संगठन बार बार कह रहे हैं कि बाबा किरोड़ी मंत्री हैं, बाबा किरोड़ी मंत्री हैं, लेकिन बाबा किरोड़ी अपनी धुन में हैं। सवाल यह है कि क्या मौजूदा समय में राजस्थान बीजेपी के भीतर हर एक नेता खुद को रिंग मास्टर की भूमिका में देख रहा है क्या, या उस भूमिका के लिए कवायद कर रहा है क्या, जद्दोजहद कर रहा है क्या? लेकिन बात यह है कि अगर हर किसी के हाथ में रिंग मास्टर का हंटर होगा तो फिर सर्कस में प्रतिभागी कौन होगा? दरअसल बात राजस्थान में मजबूत पकड़ वाले नेताओं की है। क्या बीजेपी में मजबूत पकड़ वाले नेता का अभाव हो चुका है क्या राजस्थान में? और क्या यही वजह राजस्थान में पार्टी के भीतर बिखराव की जो स्थिति बन रही है? दरअसल ये स्थिति है कि बीजेपी में हर कोई पहली पंक्ति वाले नेता जैसा राजनीतिक होल्ड चाहता है। और मजे की बात तो यह है कि खुद वो नेता भी जो बीजेपी में इस वक्त पहली पंक्ति में हैं, संगठन की बात की जाए या सरकार के शीर्ष पदों की बात की जाए, उनके बीच भी इसी सियासी वजूद को हासिल करने की लड़ाई चल रही है। अब एक वीडियो आपको दिखाता हूं कैसे रवनीत बिट्टू के नामांकन के दौरान संगठन और सरकार के बीच तस्वीर खिंचवाने भर को लेकर एक सियासी संघर्ष दिखा। ये तस्वीर देखिए।
5 हो गया, आपको 5 दूसरे सेट में आ जाना। अब देखिए, मदन राठौर ने तो अभी प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाली है, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें एक तस्वीर भर के लिए फ्रेम से आउट कर दिया गया, वो संगठन और सरकार के बीच बिगड़े तालमेल, साथ ही साथ पार्टी में अपने अपने वजूद की लकीर को बड़ा करने की जो लड़ाई चल रही है, वो साफ दिखा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मदन राठौर को तस्वीर से बाहर ऐसे निकाल दिया मानो वो प्रदेश अध्यक्ष ना हो, कोई दरी बिछाने वाला पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, जिसकी बात तो हर भाषण में होती है, लेकिन पोस्टर पर कभी तस्वीर उसकी नहीं छपती। खैर, अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी में क्या इसी वजह से प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को यह बात कहनी पड़ गई कि संगठन और कार्यकर्ता बड़ा है, ना कि सरकार। हालांकि उन्होंने अलग शब्दों में कहा, लेकिन कहा ही गई, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित पार्टी है। हम नेता आधारित पार्टी नहीं है। किसी भी वर्तमान या निवर्तमान को, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, यह भ्रम कतई नहीं पालना चाहिए कि यह संगठन उनके कारण सत्ता में आता है। इस संगठन को भजनलाल जी सत्ता में लाए हैं क्या? नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता लेकर के आए और पार्टी ने आपका सम्मान किया। आपके बीच में से कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता को निकाल करके आपका मुख्यमंत्री बना करके दिया। हम कार्यकर्ताओं के आधार पे चलते हैं। वीडियो में हमने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया। तब देखिए किस तरीके से बीजेपी के भीतर सरकार और संगठन के अंदर ही एक संघर्ष दिख रहा है, अपने अपने वजूद की लड़ाई दिख रही है। न संगठन, न सरकार और न ही बीजेपी के नेता एक धुरी पर, एक लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे का जिक्र इसलिए था क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में रहकर इन नेताओं ने पार्टी के वजूद को प्रदेश में अपनी सियासी लकीर के साथ साथ बड़ा किया था, क्या उस दर्जे का नेता नहीं है भी इस वक्त राजस्थान बीजेपी में? और क्या राजस्थान बीजेपी इसी का अभाव महसूस कर रही है? सदस्यता अभियान के लिए हुई बैठक में जो हाल बीजेपी का दिखा उपचुनाव से पहले, वो स्थिति बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। राजस्थान में क्या लाख कोशिशों के बावजूद शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के ढीले कड़ी कांटों को नहीं कस पा रहा है? सरकार में नए चेहरों को शीर्ष पद पर बैठाया गया, थोड़े से अंतराल में ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। नेताओं में टकराव ना हो तो सतीश पुनिया जैसे कद्दावर नेता को प्रदेश की सक्रिय सियासत से दूर रखा जा रहा है। फिर आखिर क्यों बीजेपी इस चुनौती से निकल नहीं पा रही है? लोकसभा चुनाव से पहले सिटिंग सांसद राहुल कसवा का बीजेपी छोड़कर जाना, राजेंद्र राठौड़ से विवाद, प्रदेश में जाट राजपूत वाली लड़ाई से पार्टी को हुआ नुकसान, इन सब के बावजूद क्या पार्टी को राजस्थान में कोई दूसरा भैरव सिंह शेखावत या वसुंधरा राजे नहीं मिल पा रही? या फिर यह असर 303 लोकसभा सीटों से सीधे 241 के आंकड़े पर ड्रॉप होने का है? शीर्ष नेतृत्व भी क्या इस घटे हुए आंकड़े से राजस्थान के सियासी मिजाज को ठंडा नहीं रख पा रहा? इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना है। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।